रईस है। ये कलियर में जो आपका जमीन को लेके प्रकरण चल रहा है, ये क्या प्रकरण है? ये मैंने 2009 में अपनी माँ के नाम आधा बीघा के करीब जमीन ली थी, और फिर मेरी माँ के बाद मरने के बाद मेरे नाम आ गई। उसमें मैं बुनियाद भर रहा था, तो बुनियाद मैंने शाम तक वहाँ मौके पे पटवारी को बुलवाया, और पटवारी ने निशानदेही करी। पटवारी ने वहाँ पुलिस को बताया, सोनू चौधरी है उसको फ़ोन किया कि भाई यहाँ मैं मौके पे हूँ और ये चौधरी के अनुसार अपनी बाउंड्री भर रहे हैं, और यहाँ आप अगर किसी को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा होगा उनसे वो तो मुझे नहीं पता। तो मैंने शाम तक अपनी बाउंड्री भर दी थी। उसके बाद हम घर आ गए। सुबह को हम जब सुबह जल्दी गए तो ये लोग जो है, उसमें खालिद था, एक गुलजार वकील था, दो उसके खालिद के लड़के थे, एक शहजाद था, एक सद्दाम था। ये लोग उस बाउंड्री को तोड़ने पे लगे हुए थे। हम वहाँ जैसे ही पहुंचे तो इन लोगों ने जो है हमारे ऊपर, मतलब हमें कट्टे से कट्टा दिखाया और उन्होंने कहा कि या तो आप यहाँ से चले जाओ वरना हम आपको गोली मार देंगे। हम वहाँ से चले आए, और हमने आने के बाद उसकी तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कितनी? तकरीबन 2 तारीख के आसपास की बात है। 2 जून या जुलाई? 2 जुलाई। 2 जुलाई। तो मैंने थाना कलियर को दी थी तहरीर। नामदर्जी थी? हाँ, नामदर्जी थी। तो पुलिस ने तो अभी कुछ भी नहीं कहा। पुलिस ने तो, मैंने एसओ साहब को बताया कि जी इन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया है, तो उन्होंने कहा उन्होंने ऐसा किया तो गलत किया है, आप थाने आ जाइए। मैं फिर थाने पहुंचा। थाने में उन्होंने कहा कि देवेंद्र चौहान है, आप इनसे मिल लीजिए। देवेंद्र चौहान ने जो है मुझे कहा कि अपने कागज दिखाओ। मैंने उन्हें कागज दिखाए, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कल को जो है ना उन्हें भी बुलाते हैं। मैं कहा ठीक है जी। उन्होंने अगले दिन फिर मुझे फ़ोन करके कहा कि यहाँ चौकी में आ जाओ, इसमें इमली खेड़ा में। चौकी में आने के बाद उन्होंने जो है मेरे से, अब वही, मैं ये बात कहना नहीं चाहता कि उन्होंने डिमांड करी। तो मैं उनसे कहा भाई ऐसा है, देखो मैं तो जायज़ काम है मेरा, नाजायज़ काम है तो चलो आदमी उसमें करता है, मेरा तो जायज़ काम है। तो उन्होंने फिर उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। मैं यही चाहता हूँ कि दोषियों को सज़ा मिले और दोषियों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये जो हाँ, मेरा सगा मामा है। आपके सगे मामले, क्या नाम है उनका? खालिद। खालिद। और ये सद्दाम और हम उसका लड़का है, शहजाद उसका लड़का है। जी। एक गुलजार वकील है, वो 420 के काम करता है। इसी जमीन में एक मेरा साथी था मुस्तफ़ा, उसकी जमीन को उसने जो है धोखे से हड़प कर लिया है, धोखे से बैनामा करा लिया है। उसका 420 का, और उसका केस हमने अंदर डाल रखा है, सिविल कोर्ट में डाल रखा है। अच्छा, तो दादागिरी है इनकी वहाँ कलियर में, दादागिरी करते हैं। दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके जो है रोब जलाते हैं अपने लोगों को, दूसरे लोगों को। दूसरी बात यह है कि इन्होंने, इनसे मैंने ज़मीन ली थी, 3 प्लॉट लिए थे। इन्हें पैसे भी दे दिए, उन्होंने मुझे लिखा पढ़ी करके रसीद भी बना के दे रखी है, उसका मुझे बैनामा नहीं कर रहे। आज ज़मीन करोड़ों रुपए की होगी, उसका जो है वो उन्हें लालच आ गया, अब मेरे बैनामा नहीं कर रहे वो। ये तो प्रकरण है। हाँ, 2 प्लाट और है, एक इसी में अलग प्लाट और, इसी जमीन में एक प्लाट और है 249 में ही, खसरा नंबर 249 में, और एक है 134 नंबर, उसमें 2 प्लाट है मेरे। 2007 से उन पे काबिज हूँ, इस पे भी मैं अपनी जब से काबिज हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है बैनामा नहीं करा उसका। बस अब मैंने डीजीपी साहब से इसकी शिकायत करी है। डीजीपी साहब इसकी जो है प्रकरण की जांच करा रहे हैं, उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे।